तेज है और आज उम्मीदवारों के नामांकन भरने का सिलसिला चलेगा। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नामांकन भरेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और कांग्रेस से घनश्याम सिंह हैं उम्मीदवार जो कि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और दतिया उपचुनाव को लेकर लगातार कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच मीटिंग्स का दौर जारी रहा बीजेपी में बीते दिन तक। आज जो है नॉमिनेशन फाइल दोनों ही उम्मीदवार करेंगे। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, वो जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और कई तमाम नेता जो है मौजूद रहेंगे। और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा अंशिका, क्योंकि हर प्रत्याशी ये चाहता है कि उसकी जीत हो। उससे पहले कोशिश ये रहती है कि जो नॉमिनेशन फाइल, क्योंकि अब ये कोई मुख्य चुनाव तो है नहीं, कोई आम चुनाव हो या फिर ये कोई विधानसभा के चुनाव है जिसमें कि आपको पूरा प्रचार का मौका मिले, समय मिले। ये तो मध्यावधि ये उपचुनाव है जिसमें इस सीट पर कैंडिडेट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद अब जिन्हें मौका मिला है वो चाहते हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने के समय बड़े से बड़ा नेता उनकी पार्टी का उनके साथ होगा, तो जनता में स्वाभाविक रूप से उनकी जो साख, हालांकि दोनों ही नेता अनुभवी हैं। कांग्रेस पार्टी के तो वो विधायक भी 2 बार रह चुके हैं, लेकिन आशुतोष तिवारी के साथ मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी और संगठन मंत्री, तमाम तरह के जो नेता मौजूद रहेंगे, उनके मौजूद होने का सीधा सा मकसद है उन सभी के सपोर्टर्स का वहां पर मौजूद होना और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन इस नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन रहने वाला है ये भी देखने का विषय होगा। और दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी जंग अब तेज हो चली है। आज उम्मीदवार नामांकन करेंगे और दिल्ली टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, जिस पर उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली आए थे बीते दिन और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में पैदा हुआ हूं और बीजेपी में ही मरूंगा। उन्होंने कहा कि नामांकन में भी मौजूद रहूंगा, समर्थकों को समझाया है, मान भी गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह चुनाव लड़े जा रहे हैं ये पार्टी के लिए है और सब कुछ पार्टी के लिए ही करना है, और साथ ही अपने समर्थकों और उन सभी लोगों को जो प्रदर्शनकारी थे उनके संबंध में भी उन्होंने कहा कि सब मान गए हैं। क्योंकि नवीन से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कभी नाराज था ही नहीं और ना कभी नाराज होऊंगा। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा क्या था, एक बार आपको भी सुनवाते हैं। सर, कल आशुतोष तिवारी जी नामांकन करेंगे। आप दतिया से हैं, आप ही की सीट से पहले हो, आप वहाँ से लड़ा, तो आप उनके साथ रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ? 100% मुख्यमंत्री जी के साथ मैं जाऊंगा और उनके फार्म में उनके साथ रहूंगा। तो चुनाव जितवाने की भी जिम्मेदारी है वो आपकी? बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं, पर पूरी ताकत लगाएंगे जितने में और भाजपा जीतेगी। सर, आपका टिकट कटा तो वो कार्यकर्ताओं में रोष सड़क पर नजर आया, जाम लगा दिया, कोई आत्मदाह कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, पथराव, तो वो गुस्सा शांत आप ही करेंगे या वो हो गया? क्षणिक आवेश से नहीं, गुस्सा शांत हो गया है, सब नॉर्मल है। पार्टी के अधिकारियों ने बैठक ले ली, सब प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में थे और बाकी की जो होगी नाराजगी दूर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने हैं। आपका क्या है सर? आपको लेके भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने ऑफर भी दिया है कि मेरे साथ आ जाइए। पार्टी में पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से और पार्टी में ही मरेंगे, मरना वहां, जीना वहां। तो दतिया उपचुनाव पर उमा भारती ने एक पोस्ट किया है। नरोत्तम मिश्रा की उमा भारती ने तारीफ की है। दरअसल उमा भारती ने नामांकन में नरोत्तम मिश्रा भागीदारी करेंगे लिखा और साथ ही ये भी कहा कि ये एक आदर्श उदाहरण है। नरोत्तम मिश्रा का बहुत सम्मान और स्नेह रखती हूँ, उमा भारती ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये तारीफ की बात है। उन्होंने तारीफ की है नरोत्तम मिश्रा की और एक पोस्ट उन्होंने किया है नरोत्तम मिश्रा की तारीफ में। उमा भारती जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति की बड़ी कद्दावर नेता हैं, हालांकि प्रमुख सक्रिय राजनीति से उतना उनका राब्ता नहीं रहता है और साथ ही साथ उनका नरोत्तम मिश्रा के लिए ये शब्द कहना भी बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, अपनी पार्टी के नेता को बैक करना, और क्योंकि कई बार समर्थकों का जो उत्साह अति उत्साह में परिवर्तित हो जाता है, नेता के लिए घातक साबित हो जाता है। ऐसे में उमा भारती जानती हैं कि अपनी पार्टी के नेता को सपोर्ट और बैक कैसे करना है। दतिया उपचुनाव पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
बीजेपी अपनी चिंता करे। नरोत्तम मिश्रा पर भी निशाना साधा और नरोत्तम मिश्रा दिल्ली नहीं डबरा जाइए, ये कहा। उमंग सिंघार इस चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। हो सकता है नॉमिनेशन के दौरान भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन इस बीच इस बयान को लेकर काफी चर्चा है। एक सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पे हुआ, और सबकी, चाहे रायन भारती जी हो, सबकी आपसी सलाह, चाहे अवधेश नायक हो, सबकी सलाह के आधार पे सबको सहमति से करके टिकट हुआ। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी को कि आप दिल्ली मत जाओ, दिल्ली के बजाय दतिया तो आपको छुड़ गया, वहाँ के लोगों ने छुड़वा दिया, आपकी पार्टी ने छुड़वा दिया, अब आप डबरा जाओ। और दतिया में